नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कर्नाटक में चुनावी बगुल बजते ही अब तमाम राजनीतिक दलों के चाणक्य समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। टिकट बंटवारे में भी इसकी झलक देखने को मिल सकती है। बीजेपी के लिए कर्नाटक दक्षिण भारत का अकेला ऐसा दुर्ग है जिसे पार्टी किसी भी हाल में नहीं हराना चाहती। उधर कांग्रेस और जेडीएस भी फिर से एक बार सत्ता में वापसी करने को बेकरार है। कर्नाटक जैसे राज्य में सत्ता तक वही पार्टी पहुंच पाती है जो तमाम जातीय समीकरणों को साध ले। यही वजह है कि हर दल ने इस गणित को सुलझाने के लिए अपना हर दांव चल दिया है। आइए समझते हैं कर्नाटक में राजनीतिक दलों के जातीय समीकरण क्या है। सबसे पहले हम ये बात समझ लें कि कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी की बात अगर की जाए तो बीजेपी ने कर्नाटक में एक ऐसा दांव चलने की कोशिश की थी जो वो नॉर्थ के तमाम राज्यों में चलती आई है और ये काफी हद तक पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल भी रहा। इस दांव का नाम है हिंदुत्व। जी हाँ, कहा जाता है कि इसके पीछे संघ का हाथ था, जिसका साफ कहना है कि जातीय आधार पर किसी भी राज्य में चुनाव लड़ना मुश्किल है। इसकी जगह धर्म को आधार बनाकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इससे एक बड़े हिस्से का वोट सीधे आप तक पहुंच सकता है, यानी हर जाति को अलग से खुश करने की जरूरत नहीं है। सीधे हिंदुत्व कार्ड से तमाम हिंदू वोटर्स को लुभाओ और वोट पाओ। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि येदियुरप्पा को हटाने के बाद जब बसवराज बोम्मई को कमान संभालने को दी गई तो उनके कानों में भी यही बात घोल दी गई, जिसका नतीजा ये रहा कि कर्नाटक की खबरें देश भर में गूंजने लगी। कर्नाटक में उठे हिजाब विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी। इसे लेकर सरकार और खुद बोम्मई की तरफ से तीखे बयान दिए गए, जिसका साफ मतलब ये था कि वो हिंदुत्व की पीच पर खुलकर अब खेलना चाहते हैं। इसके अलावा हलाल, नमाज, हनुमान जैसी सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर भी जमकर बहस हुई। कर्नाटक बीजेपी ने इन्हें बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की। हालांकि बीजेपी का यह दाव दक्षिण के राज्य कर्नाटक में पूरी तरह फेल हो गया। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को यह अच्छी तरह से समझ आ गया कि कर्नाटक में सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं खेला जा सकता। यहां जीतने के लिए जातीय समीकरण को ही पहले साधना जरूरी होगा। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां करीब 95% जातियों और समुदायों के पास किसी न किसी तरह का आरक्षण है। बीजेपी ने सबसे पहले इसी में फेरबदल कर पूरे समीकरण को बनाने की पूरी कोशिश की। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मुस्लिमों के लिए नौकरियों और शिक्षा में दिए जाने वाले 4% के आरक्षण को खत्म कर दिया। इस आरक्षण के हिस्से को कर्नाटक के दो बड़े समुदाय लिंगायत और विकलांग में बांट दिया गया। दोनों ही समुदायों को 2-2% आरक्षण और मिल गए, जिसके बाद लिंगायत के पास अब 7% और विकलांग के पास 6% का आरक्षण है। मुस्लिम समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण देने की बात कही गई थी। बता दें कि कर्नाटक चुनाव में लिंगायत और विकलांग जैसे बड़े समुदाय काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कर्नाटक में इन दोनों समुदाय को रिझाने की कोशिश हर राजनीतिक दल क्यों करता है, इस बात को समझें। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक की कुल जनसंख्या में लिंगायत और विकलांग समुदाय की हिस्सेदारी क्रमशः 14-6% और 10-11% है। हालांकि इन जातियों से आने वाले विधायकों की संख्या हैरान कर देने वाली होती है। वहीं बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले दलितों को उस मांग को भी हवा देने की कोशिश की जो काफी लंबे वक्त से की जा रही थी। बीजेपी ने कहा कि वो दलितों को आंतरिक आरक्षण देने का काम करेगी। इसके लिए एक विशेष कोटा तैयार करने की बात कही गई। वहीं बोम्मई सरकार ने उत्पीड़न की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले सबसे छोटी जातियों के लिए यह दाव चला जो पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है। उधर बीजेपी लंबी रेस पर लगा रही बाजी देख रही है और कर्नाटक में बीजेपी ने आरक्षण के साथ जिस तरह से खेला है उससे यह साफ होता है कि पार्टी आने वाले भविष्य की नींव रख रही है। बीजेपी अब कर्नाटक को एक प्रयोगशाला के तौर पर देख रही है
जहां अगर वो वाकई में जाति के गणित को भेदने में कामयाब हुई तो आने वाले कुछ सालों में दक्षिण भारत की चढ़ाई पार्टी के लिए नामुमकिन नहीं होगी। बीजेपी कर्नाटक में ऐसा वोटर तैयार करना चाहती है जो किसी भी जाति आधारित मुद्दे पर वोट ना करे बल्कि विचारधारा के आधार पर बट जाए। बीजेपी को यह अच्छी तरह मालूम है कि ऐसा करना दो धारी तलवार साबित हो सकता है, लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि संघ के बताए रास्ते पर चलकर बीजेपी ये रिस्क नहीं लेने को तैयार होगी। तमाम अपडेट्स के लिए, चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।